जी हाँ, हम पहुंच चुके पीछे के कुछ दिनों में जहाँ पवित्रता के साथ कुछ ऐसे लम्हे जिए जाते हैं जिसका हर साल इंतजार रहता है। झारखंड, बिहार, यूपी में लोग इसे छठ का पवित्र त्योहार कहते हैं। जिस तरह गंगा में स्नान करके लोग पवित्र होते, उसी तरह इस पवित्र त्योहार की शुरुआत भी नहाए खाए से होती है। जी, जो औरतें छठ कर रही होती है वो आज के दिन नहाकर सात्विक भोजन की प्राप्ति करती है। कद्दू, जिसे बड़े शहर में लौकी कहा जाता है, इस भोजन की अहम भूमिका निभाते हैं। और आज ही के दिन महाप्रसाद ठेकुआ के लिए गेहूं भी धोया जाता है। छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत। अब देखिए, हम पहुंचे नहाए खाए की शाम को। तो जिनको वीडियो रिकॉर्ड करने बोले थे उन्होंने तो धोखा दे दिया, तो इसलिए अब चलते अगले दिन की ओर। जी, अगले दिन को खरना कहते हैं। बन परदेसी आज गईला शहर तू। आज के दिन हमारी मामी जो छठ कर रही होती है वो सुबह से शाम तक निराजल उपवास रखती है। तू उहे घरवा उहे गलियां पुकारे। आज का दिन गुजरता है ठेकुआ बनाने के साथ। और हाँ, हम गुड़ वाली खीर रसिया को कैसे भूल सकते हैं, ये तो आज की महाप्रसाद है। अगर हमारे सामने रख दिया जाए ना ठेकुआ और रसिया तो बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए चूज करना। शाम की वह घड़ी आ चुकी है जब घर के पुरुष सफाई में जुट गए हैं और घर की कन्याएं रंगोली बनाने। मामी तुलसी पौधे को दिया दिखाकर आशीर्वाद ले चुकी है। सभी लोग तैयार हो चुके हैं। अब बारी है पूजा की। ये पूजा में आपको शांत रहना पड़ता है। और शायद कहते भी है, आप जिंदगी के कितने भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए, जब तक आपके जीवन में शांति नहीं है तब तक जीवन सुखी नहीं है। सज धज के नहीं की दुल्हन, पर्व के ठेकुआ बनाए। मामी की आशीर्वाद लेकर लोग लग गए हैं रसिया खाने की कंपटीशन में और साथ ही साथ लोगों को बांटने में। पटाखे और स्काई लैंटर्न के साथ लोग खुशियां बांटने लगे हैं, कोई अपनों के साथ तो कोई अपने चाहने वालों के साथ। और यहाँ हमारे मामा अपनी खुरफातियों में लग गए हैं। भला बताइए, कौन अपने हाथों से रॉकेट फोड़ता है? कई बार इनके हाथों में चोट लगी है, लेकिन मजाल है ये रुकने वाले। पुआल का ये बिस्तर बन गया है सोने के लिए। लगता है कुछ स्वादिष्ट नाश्ते की तैयारी चल रही है। जब तक हम अपना नाश्ता करते तब तक हमारी मौसी की कुछ जुबानियां सुनिए। आज पहली अरग है शाम का। हम लोग सुबह उठे, बहुत सुबह छत पर गए, देखे काफी कड़ा धूप था। फिर हम लोग सोचे नीचे आ गए। जैसे ही नीचे आए देखे बादल हो गया। फिर हम लोग को लगा ऐसा कि लगा कि पानी बरसेगा, तो खाने का तैयार हो। फिर हम लोग को जल्दी जल्दी खाने का इतना सारा कपड़ा लेके, कपड़ा सूख गया है काफी अच्छा। सबका कपड़ा रख दिया है, बच्चे लोग उठेंगे।
जी देखकर लग रहा होगा ना कि कितनी उतावली है कैमरे के सामने आने को। तो देखिए हमारे साथ इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। अगर हम किसी की फोटो या वीडियो नहीं ले रहे थे तो हमें बड़ा डांट पड़ा, लेकिन इनकी खुशियों को कैद करने में हमें बड़ा मजा आ रहा था। इन भाई बहनों की यहाँ जुगलबंदी काफी कैजुअल है। देखिए फिर हम भटक गए। तो आज से शुरू होती है 36 घंटों की कठिन उपवास, जो इस पूजा को कठोर, पवित्र और शुद्ध बनाती है। पहिले पहिले हम कैली। घाट में ले जाने के लिए ठेकुआ बनते नजर आ रहे हैं, दौरा सजते नजर आ रहा है, घर की सफाई होते दिख रही है। जब तक ये घर की सफाई करते हैं मैं आपको अपनी लिखी एक शायरी सुनाता हूँ। माँ ने बताया कि हमारा बचपन चतरा से दाढ़ा जाने में निकल गया। माँ ने बताया कि हमारा बचपन चतरा से दाढ़ा जाने में निकल गया, और आज भी अपने पापा को चच्चा पुकारने में हमारा पूरा बचपन निकल गया। अभी भी लगता है ये शायरी सुनकर आपका लाइक करने का इरादा नहीं। अब चतरा की सेना भी तैयार लग रही है दौरा उठाकर अपने मधुर संगीत के साथ घाट निकलने को। इस दिन को संध्या अर्घ कहते हैं। मामी पानी में रहकर डूबते हुए सूरज को अर्घ देती है। उनके साथ पूरा परिवार अर्घ देता है। सभी लोग अपने और अपने परिवार की अच्छी स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। तो अब बढ़ते हैं चौथे दिन की ओर। लेकिन एक सेकेंड, चौथे दिन में बढ़ने से पहले रात की एंटरटेनमेंट तो अभी बाकी है ना? क्यों नहीं समझे? चलिए दिखाते हैं। गुमान है, हवा को भी बहुत गुमान था आजादी पर। हवा को भी बहुत गुमान था अपनी आजादी पर। बाप रे बाप, कि माता की सेवा से बड़ा कोई धंधा नहीं होता। एक बच्चे ने गुब्बारे में भर के उसे भी बेच। हाँ, तो अब ठेकुआ ठोकने से लेकर उसे तलने का काम घर के बाकी सदस्य करेंगे। ना कभी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे बच्चे हो या बूढ़े हो, सभी को ये काम करना पड़ता है। मेरा रोज हाथ धोइए और लग पड़िए काम में। तू मेरा रोज कमल। चाहे आप हाथ में घी लगाकर लोइया बनाइए या फिर साँचे से ठेकुआ ठोकिए, कोई एक काम तो आपको करना पड़ेगा। देखिए तलने का काम सबको नहीं मिलता, वो सिर्फ एक्सपीरियंस आदमी को मिलता है। मतलब हमें तो कभी ना मिले। अब हम थोड़ा बोलेंगे कम और ये दो कलाकार बोलेंगे थोड़ा ज्यादा। क्यों नहीं समझे? चलिए दिखाते हैं। जलन है वो हर बल्ब फ्यूज करेंगे। जिनको जलन है वो हर बल्ब फ्यूज करेंगे। हम कौन है ये साहब इंट्रोड्यूस। सामने भारत के महान कलाकार जो कुछ बात ध्यान से सुनिए। आप लोग बीच में हंसिएगा नहीं। आ रहा आप लोग को अच्छा लग रहा है शेड में, इससे अच्छा लग रहा था बेड में। कुछ लोग बैठे हैं शीत में। आप लोग का इंटरेस्ट किस में, गजल में कि गीत? गजल 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 कमाने की गजल है। मधु जी आपके लिए चप्पल खोल के बैठिए। या तो खोल दीजिए या तो सब खोल दीजिए। ज्यादा नहीं किसी को बैठा जाए, कृपया बैठा जाए। खामोश लब है, खामोश लब है, झुकी है पलके, अभी ये उल्फत नहीं नहीं है। वाह, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं। जख्मों की मिसाल हूँ, बेशुमार जख्मों की मिसाल हूँ मैं। समझेगा ये लोग तब ना। बेशुमार जख्मों की मिसाल हूँ मैं, फिर भी हंस लेता हूँ कमाल हूँ। कमियां निकाल दी कि खूबियों के सिवा कुछ बचा ही नहीं रहता हूँ। और दर्द को भी छुपा कर पेश करना पड़ता है साहब। यूं ही महफिल में लोग तालियां नहीं बजाते। और बदकिस्मती से वर्ल्ड कप का फाइनल था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया।
और हमें हार मिल चुकी थी। तो देखिए रोए तो काफ़ी थे, सच बताए तो अभी भी रोना आ रहा है। इस बीच में ये दो कलाकार फिर से आ गए हमें इस हार से उभारने के लिए। 2 लाइन में मैं समझाना चाहूंगा कि बमों की बरसात हो रही है, बमों की बरसात हो रही है, पुराने जामबाज सो रहे हैं, जो ताकतवर थे सो रहे हैं, पुराने जामबाज सो रहे हैं, गुलाब बनाने चले हैं वो सब जिनकी ताकत नहीं है। दर्द की दवा नहीं है, दवा खाने में। कुछ दर्द यूं ही मिट जाते हैं अपनों के साथ शायद मामा ने सही कहा है कि हम अपने कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपनों के साथ कुछ अच्छे पल गुजारना भूल जाते हैं। रात भर ठेकुआ ठोकने के साथ ये मस्ती चलती रहती है, फिर शायद ही किसी को नींद आती है। लेकिन अब बारी थी चौथे दिन की खूबसूरत सुबह की। मोदी के बलकवा के दीहा, छठी मैया ममता दुलार, छठी। तो इस खूबसूरत सुबह को सूर्य अर्घ कहते हैं। फिर से छठ कर रही औरतें पानी में रहकर अर्घ देती हैं, पर इस बार सूर्यास्त को नहीं, सूर्योदय को। ये त्योहार एक बात जरूर सिखाती है कि मंदिर वही है जहाँ शांति है। शायद बड़ा मुश्किल है इस शांति को पाना, शायद बड़ा मुश्किल है इस इमोशन को कैद करके घर ले जाना। हर साल ये परिवार को इकट्ठा करती है। कुछ लोग घर नहीं आ पाते हैं, लेकिन छठी मैया की आशीर्वाद उन पर भी बनी रहती है। एक बार फिर हमें इंतज़ार रहेगा इस महापर्व का, एक बार फिर इंतज़ार रहेगा सबसे मिलने का, और एक बार फिर इंतज़ार रहेगा छठी मैया के दर्शन का। साजली नदिया